गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। आप लोग ध्यान से देखो, प्रॉब्लम को आप लोग लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। 1 अप्रैल 2001 रूमा सोल्ड गुड्स टू झूमा। यहाँ रूमा सेलर है, झूमा को 20,000 का गुड्स बेचा गया एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 25%। तो 20,000 का 25% आपका 5,000 होता है, तो माइनस कर देंगे तो जो गुड्स बेचा गया वो हो गया 15,000, 15,000। नेक्स्ट डे 6,000 रुपया कैश मिल गया फ्रॉम झूमा। नेक्स्ट डे माने 2 अप्रैल को 6,000 कैश अकाउंट डेबिट टू झूमा। तो फिर हिसाब आपका 9,000 बच जाएगा, जिसके लिए एक बिल ड्रॉ किया गया। यहाँ देखिए आफ्टर साइट लिखा हुआ है, क्लियर है। आफ्टर साइट लिखा हुआ, इसका मतलब एक्सेप्टेंस डेट 6 अप्रैल है, तो 6 अप्रैल को माना जाएगा कि 9,000 का बिल ड्रॉ हुआ, एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया। रूमा बिल को 9 अप्रैल के दिन डिस्काउंट करा लिया 20%। तो 9,000 का बिल है, 20% डिस्काउंट होगा। 3 महीने का बिल है तो 3 मंथ का डिस्काउंट चार्ज लगेगा। ड्यू डेट के दिन बिल डिजॉनर हो गया और बैंक 100 रुपया लिया है। बिल डिजॉनर हो गया और 100 रुपया जो खर्चा लगा, नोटिंग चार्ज लगा, बैंक को पे करना होगा। अब बैंक रूमा से रिकवर करेगा और रूमा झूमा से। नोटिंग चार्ज अल्टीमेटली ड्रॉई का एक्सपेंस होता है। ड्यू टू डिजॉनर नोटिंग चार्ज लगता है और डिजॉनर में ड्रॉई का ही मेन रोल होता है। ओके, जर्नल एंट्री करेंगे रूमा और झूमा के बुक्स में। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ रूमा। सबसे पहले 1 अप्रैल 2001 हम लोग गुड्स बेचे हैं, तो झूमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हम लोग जो गुड्स बेचे हैं वो 15,000 का है। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 25%। जो हम लोग गुड्स बेचे हैं वो 20,000 का था, जिसके ऊपर 25% 5,000 ट्रेड डिस्काउंट दिए, तो सेल आपका 15,000 का हो गया। और नेक्स्ट डे हमको कैश मिला है, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा मिला है 6,000 टू झूमा अकाउंट, वो भी 6,000। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम झूमा। झूमा से पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू झूमा, तो 9,000 बाकी रह गया, 15 में 6 मिला, तो एक बिल ड्रॉ कर देंगे। बिल एक्सेप्ट का डेट है 6 अप्रैल। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू झूमा अकाउंट, ये होगा आपका 9,000। 15,000 का सेल हुआ था और 6,000 कैश मिला, तो 9,000 का बिल मिलेगा। बीइंग बिल रिसीव्ड फॉर 3 मंथ। 3 महीना का बिल है, तो 3 महीना का उसको डेट दे दिए कि 3 मंथ का बिल है। 9 अप्रैल के दिन ये बिल हम लोग डिस्काउंट करा लिए, तो बिल बैंक से डिस्काउंट होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्ज कटेगा, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल
अकाउंट। 9,000 का बिल था, बिल्स रिसीवेबल 9,000 लिख दिए। 20% डिस्काउंट चार्ज है, 9,000 का 20% हो गया 1,800 और 3 महीने का है इसलिए 450। बैलेंस 8,550। बीइंग बिल discounted with bank @20% per annum for 3 months। 20% लगेगा तो आपको 1,800 हो जाएगा और 3 महीना का है तो 3 मंथ करना होगा। अच्छा, ड्यू डेट पर बिल डिजॉनर हो गया। 6 अप्रैल को बिल एक्सेप्ट हुआ था, 6 अप्रैल ही उसका डेट माना जाएगा। 3 मंथ हो गया 6 जुलाई और 3 दिन ग्रेस जुलाई 9। अगर बिल डिजॉनर होता है तो डिजॉनर मीन्स बैंक गया था झूमा के पास ड्यू डेट पर पैसा लेने, झूमा पैसा नहीं पे कर रही है तो वो पैसा रूमा को देना होगा, रूमा बैंक को पेमेंट कर देगा बिकॉज झूमा फेल्स टू पे। तो बिल डिजॉनर में हम लोग अपने डेटर झूमा को डेबिट करेंगे। झूमा अकाउंट डेबिट, हम लोग पैसा बैंक को देंगे तो टू बैंक अकाउंट। अच्छा, खर्चा ऐड कर लेंगे। नोटिंग चार्ज 100 रुपया था तो 9,100 हो जाएगा। 9,000 का बिल, 100 रुपया एक्सपेंस। बीइंग बिल प्रीवियसली डिस्काउंटेड नाउ डिजॉनर। जो बिल हम पहले डिस्काउंट कराए थे अब वो डिजॉनर हो गया। तो ये हो गया एंट्री। आप एक बार फिर से देखो। सबसे पहले हम लोग 15,000 का गुड्स बेचे, 6,000 कैश मिला, 9,000 का बिल मिला। 3 एंट्री। बिल डिस्काउंट करा लिए और वो बिल डिजॉनर हो गया। क्लियर है? अब चलिए यही ट्रांजैक्शन झूमा की तरफ से सोचते हैं। 2001 अप्रैल 1 झूमा परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रूमा अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट बाद दे के 15,000। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स खरीदा गया क्रेडिट में। तो बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो हम लोग 15,000 का स्टॉक परचेज किए हैं क्रेडिट में। अब हम लोग उनको 6,000 रुपया कैश दे देंगे नेक्स्ट डे 2 तारीख को। रूमा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6,000 रुपया दे देंगे। बीइंग कैश पेड टू रूमा। तो 15 में 6 दे दिए तो 9,000 का बिल एक्सेप्ट कर लेंगे 6 तारीख को। रूमा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, वो होगा आपको 9,000। बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ। तो हम लोग बिल एक्सेप्ट कर लिए 3 महीना का। अब बिल कहाँ जाता है अपने को कोई मतलब नहीं है, ड्यू डेट पर आया। अगर हम लोग बिल का पैसा दे दिए तो ऑनर और नहीं दिए तो डिजॉनर। द ड्यू डेट जुलाई 9 को बिल डिजॉनर हुआ है इसलिए बिल पेएबल डेबिट। बिल डिजॉनर हुआ तो बिल्स पेएबल डेबिट, ये आपका 9,000।
नोटिंग चार्ज डेबिट। 100 रुपया खर्चा लगा है। नोटिंग चार्ज ऑलवेज ड्रॉई का एक्सपेंस होता है, ड्रॉई के बुक्स में डेबिट करते हैं। टू रूमा अकाउंट 9100 बीइंग बिल डिजॉनर एंड नोटिंग चार्ज इनकर्ड। ठीक है, तो बिल डिजॉनर हुआ, नोटिंग चार्ज लगा। ये बात ऊपर भी नरेशन में इंक्लूड करा देते हैं। बीइंग बिल प्रीवियसली डिस्काउंटेड, नाउ डिजॉनर इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज। नोटिंग चार्ज ड्रॉयर या अदर पार्टी के बुक्स में कभी भी डेबिट नहीं होता है, ये ओनली ड्रॉई के बुक्स में डेबिट होगा। जब डिजॉनर होगा तो डिजॉनर ड्रॉई किया, एक्सपेंस ड्रॉई का, इसलिए ड्रॉई के घर में डेबिट हुआ। तो ये हो गया, आपको पहले परचेज कर लिए, 6000 कैश दे दिए, 9000 का बिल दिए, बिल डिजॉनर हो गया। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को पहले लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।